तो पहले हमें सभी नोट्स को स्केल पे लेके आना है, उसके बाद ये कट टूल का यूज़ करके इन सबको अलाइन करना है। ये ब्लैक वाले नोट पे जा रहा है, यानी कि आउट ऑफ ट्यून हो रहा है ये नोट। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, देसी भाषा में। जो भी बॉलीवुड के सिंगर्स होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े, सभी बॉलीवुड के सिंगर्स मेलोडाइन का इस्तेमाल करते हैं, MC Stan वगैरह भी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको मेलोडाइन का अपनी वोकल के अंदर इस्तेमाल किस तरह से करना है। मेलोडाइन ऑटो ट्यून का भी बाप है, बॉलीवुड के सभी सिंगर उसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जैसे जो रैपर होते हैं MC Stan वगैरह, वो भी ऑटो ट्यून से पहले मेलोडाइन का इस्तेमाल करते हैं, जब जाके उनकी वोकल इतनी अच्छी साउंड करती है। तो मेरा नाम है शिव, मैं हूँ एक मिक्सिंग इंजीनियर। तो चलिए, ये हमारा प्रोजेक्ट, हम अपनी स्क्रीन के अंदर आ गए हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमारे एक फॉलोवर है जिन्होंने अपनी वोकल भेजी थी मुझे मेलोडाइन करवाने के लिए। पहले इनकी रो वोकल सुनते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इनकी रो वोकल है, इसको हमने डाला है नंबर 18 पे। अब हम 18 में डालेंगे मेलोडाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वोकल को नंबर देना है, और उसके बाद उस ट्रैक के अंदर हमें मेलोडाइन को डालना है। एल्गोरिदम में जाएंगे और इसको मेलोडिक में सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। जैसे ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और वोकल प्ले करेंगे, मेलोडाइन के अंदर हमारी वोकल आ जाएगी। ਕਰਦੇ ਰੇ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੱਕ ਨੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ ਫਲੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਮਿਣਦੇ ਨੀ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦੂ ਜੱਟ ਜੋ तू ਬਿੰਨੀ ਫਿਰੇ ਨਾ। देखा आपने, मेलोडाइन ने हमारी वोकल को जो है डिटेक्ट कर लिया है। अब हमें इसके अंदर स्केल सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मेरा जो वोकल का स्केल है, गाने का स्केल है, वो ई मेजर है, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। कभी कभी क्या है, ये गलत डिटेक्ट कर लेता है। तो जैसे मान लो आपका सी सब मेजर या माइनर है तो यहाँ से माइनर कर लिया, सी सब पे क्लिक करके। इस तरह से आपको कहीं भी, जैसे आपका सी मेजर है तो सी पे जाना है, मेजर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अपना गाने का स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा ई मेजर है तो मैं ई पे गया और मेजर मैंने सेलेक्ट कर लिया आसानी से। आप वोकल को मेलोडाइन किस तरह से करना है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी ये वाइट वाले नोट है ना, यानी कि हमारे स्केल में है, तो हमें यहाँ से इस पर क्लिक करना है। अगर आपका ये शो नहीं हो रहा तो आपको यहाँ से इधर से क्लिक करके इसको शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे गए हमने, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, दिखा रहा है जी शार्प। ये देखना हमें ये 10 से लेके 25 के बीच में ही हो। अगर माइनस में हो तो -10 to 25, प्लस में हो तो +10 to 25। 10 से नीचे भी अगर आप रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत फिर ज़्यादा ऐसे लगेगा कि बिल्कुल बंदा परफेक्ट, मतलब इतना परफेक्ट सिंगर तो कोई नहीं होता ना फिर। देखो जैसे ये बी है -6 -8, ओके। ये है -61, सी -61, इसको बी पे लेके आएंगे हम, तो 20 कर देंगे। ठीक है, तो हमें जितने भी नोट है सबको इस तरह से सेलेक्ट करके करना है। जैसे ये है -29 है, इसको -10 कर देंगे। ये है स्केल में, ये ऑलरेडी ये -15 है। ये देखिए जी शार्प -50 यानी कि नीचे ये ब्लैक वाले नोट पे जा रहा है, यानी कि आउट ऑफ ट्यून हो रहा है ये नोट। तो इसका हम ऊपर करके इधर ले आएंगे -20 तक। ठीक है, ये देखिए ये तो जी पे ही है, यानी कि ये पूरा स्केल के बाहर है। तो इसको हम क्या करेंगे, या तो हम इसको नीचे ले आएंगे, F शार्प पे ले आएंगे, या तो फिर हम इसको इधर ले आएंगे जी शार्प पे। ठीक है, जहाँ आपको सुनने में अच्छा लगे आपको इसको वहाँ पे रखना है। दोनों में रख के देखिए और फिर प्ले करिए अपने वोकल को और देखिए कहाँ अच्छा लग रहा है सुनने में। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सारे नोट्स को इस तरह से हमें पहले स्केल के अंदर लेके आना है। ठीक है, जब सभी नोट स्केल के अंदर लेके आएंगे उसके बाद हम करेंगे पिच करेक्शन प्रॉपर वाली। ठीक है, ये है स्प्लिट टूल। यहाँ पे हमें देखिए इस पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्प्लिट हो जाएगा। अब जैसे ये देख रहे हो आप, ये वेरिएशन आ रही है, तो ये यानी कि ये नोट ऊपर नीचे है, ये नोट ऊपर जा रहा है, ये नोट नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मेलोडाइन ने एक ही में लगा रखा है। तो हमें इसको प्रॉपर सेटअप करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। अब ये कट के सी पे आ गया। अब हमें सी पे नहीं बी पे लाना है, क्योंकि सी तो स्केल के बाहर है। इसी तरह यहाँ पे ये देखो नीचे आ रहा है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया स्केल के अंदर। ठीक है, इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी ये जो लाइन ज़्यादा दिख रही है ना, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, देसी भाषा में, इतनी आसान भाषा में आपको कोई बताएगा नहीं। ये देखो जैसे लाइन दिख रही है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये गलत हो गया। अगर ऐसे कभी गलत हो जाए तो एडिट पे जाना और अंडू कर देना। ठीक है, फिर ट्राई करते एक बार, फिर गलत हो गया, यानी कि ये जो नोट है ये नीचे जाएगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देते और आगे चलते हैं। ये देखिए ये नीचे जाएगा, ये नीचे आ गया। ए शार्प -56, ए शार्प तो हमारे स्केल में है नहीं, नीचे करते और
ए पे लेके आते हैं इसको करते हैं, ये देखो ये ए पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो पहले हमें सभी नोट्स को स्केल पे लेके आना है, उसके बाद ये कट टूल का यूज़ करके इन सबको अलाइन करना है। जो नोट ऊपर नीचे हैं कहीं उन सबको हमें अलाइन करना है इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मेलोडाइन में क्या करना है गाइस, सबसे पहले हमें स्केल सेलेक्ट करना है, पहले वोकल डालने है, ट्रांसफर का बटन दबा के उसके बाद हमें स्केल सेलेक्ट करना है अपने गाने का। जब वोकल दोनों में से कुछ भी पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जब ये आ जाए तो ऐसे सिंगल सेलेक्ट करके सबको जो है अपने स्केल में यहाँ से डालना है हमें, ठीक है। जो भी नोट स्केल के बाहर है, जैसे ब्लैक है ना, अगर कोई नोट जैसे ये वाला ब्लैक में था, इसको मैंने फिर ए पे डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आपको फिर स्केल में डालना है। फिर देख रहे हो आप जैसे ये बड़ी बड़ी लाइनें हैं, तो यहाँ पे जैसे ये है नोट, ये देखो अभी ये आ गए स्केल के अंदर, ठीक है। तो मेलोडाइन में अपनी वोकल को इस तरह से यूज़ करना है। मैं इस पूरी वोकल में मेलोडाइन लगा चुका हूँ, मेलोडाइन को यूज़ कर चुका हूँ। ये देखिए मेलोडाइन यहाँ पे। अब मैं वोकल को मेलोडाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब इसको नंबर देता हूँ 20। अब वोकल को प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको मेलोडाइन के साथ। ਤੇਰੇ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੱਕ ਨੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਨੀ ਐ ਫਲੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸੀਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਮਿਣਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦੂ ਜੱਟ ਜੋ ਤੂੰ ਬਿੰਨੀ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਜੋ ਤੂੰ ਬਿੰਨੀ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਥੋੜੀ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आसानी से अपनी वोकल्स को जो है मेलोडाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी वोकल जो है स्केल में है और सभी वोकल्स को मैंने अपने अपने पार्टीशन कर रखे हैं ऑलरेडी। किसी भी वोकल में ऐसे लंबी लंबी रेंज वगैरह नहीं होंगी, तो काफ़ी मतलब इस तरह से आप आसानी से मेलोडाइन कर सकते हैं। जो भी बॉलीवुड के सिंगर्स होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े, सभी बॉलीवुड के सिंगर्स मेलोडाइन का इस्तेमाल करते हैं। MC Stan वगैरह भी ऑटो ट्यून से पहले, देखो मैंने भी ऑटो ट्यून से पहले मेलोडाइन को लगाया हुआ, उसके बाद पहले मेलोडाइन लगाना फिर ऑटो ट्यून, फिर आती है मिक्सिंग की बारी, ठीक है। तो इस तरह आप अगर मेलोडाइन का इस्तेमाल करोगे तो आपकी वोकल जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप मतलब अच्छे सिंगर नहीं हैं तो आपके जो सुर है ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेलोडाइन का इस्तेमाल करके आप मैनुअली अपनी वोकल को जो है ट्यून कर सकते हो, उसको ट्यूनिंग में ला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये। फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि मैं नई अपडेट्स, डेली अपडेट्स वहीं पर डालता हूँ। अगर आप मुझसे मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम को मेरे फॉलो कर लेना और मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे। बाय बाय।